नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और आज आपको जानकारी दें कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आपने देखा है कि जो हमारी बेटियां हैं किस तरीके से उनको प्रताड़ना हो रही है, जैसे हाथरस का केस भी है, इसके अलावा और भी कई शहरों के अंदर, और ऐसे ही जो मामले हैं वो घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आपको बता दें, करनाल में पासी के गाँव में रहने वाले जो कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, और उन्हीं के परिवार की जो उनकी बेटी है, उनकी ससुराल वाले जो हैं उससे किस तरीके से वो प्रताड़ित हो रही है। और पिछले 3 साल से जो है ऐसा चल रहा है। और बात करते हैं उन लोगों से कि आखिर क्या उनकी परेशानी है और क्या उनकी शिकायत है। आपको बता दें कि उनकी जो बेटी है फ़िलहाल वो घायल स्थिति के अंदर है, और ये सब जो है उनके ससुराल वालों की तरफ से किया गया है। पूरी बात करते हैं उनसे और जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम अमित कुमार है जी। मैं गंगो का रहने वाला हूँ, जिला सहारनपुर, यूपी जी। और मेरी लड़की की शादी लालूपुरा गांव, तहसील गरोंडा, जिला करनाल में हुई थी। अब 5 फरवरी 2018 में ही। तो जब से ही ससुराल पक्ष उनसे मारछेत लड़की से करते आए हैं, दहेज की मांग करते रहे जी। कुछ समय पर हम दहेज पूरा भी करते रहे जी। और जैसे ही लड़की के बच्चा की स्थिति सी हुई तो 7वें महीने में लड़की घर से निकाल दी गई। वो पहली बच्ची गंगो में हुई है। और उसके बाद कुछ गणमान्य लोगों ने दोबारा वहाँ पे भिजवा दी। उसके बाद दोबारा लड़की एक बार दोबारा फिर ऐसे ही हुआ, दूसरी बच्ची हुई। तो उसका अबॉर्शन करने के लिए मेरे से कहा गया कि तुम आ जाओ, अबॉर्शन करवा दो। उन्हें लड़की चेक करवाई जी, तो हमें मना कर दी। तो उस बात पे भी बच्ची के साथ मारपीट होता रहा। तो हमें फिर भी वो समझाए बुझाए लोग, वो बाग जाके उन्हें बहुत समझाया पर वो मानने नहीं जी। फिर उसके बाद 31/8/2018 में जी, तो हमें पता चला कि हमारी लड़की के साथ मारपीट हो रही है और 7-8 दिन से भूखी है। तो जैसे ही हम गए, मैं गया, मेरा पिताजी, मेरा चाचा, तीनों हम गए। तो वहाँ जा गए, हम मिले लड़की से। लड़की ने बताया कि मैं 8 दिन से भूखी है, पंखा चलाऊँ तो पंखा चलाने नहीं देते, रसोई में जाएँ तो रसोई में नहीं जाने दे रहे। तो उसके बाद हमने उनसे पूछा तो हमारे साथ ही उन्हें मारछेत की। 1 महीना हो गया मेरे ये चोट लगी 31/8 में जी। मैंने घरोंडा थाने में एक FIR दर्ज करवाई थी कि मेरी लड़की सुरक्षित नहीं है, आप मेरी लड़की मंगवा दो। मैं वहाँ पूरा दिन बैठा रहा, पुलिस वालों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। रिपोर्ट दर्ज है, उस पर कोई ऐसा कुछ नहीं किया कि जो हम उनसे उम्मीद करी जाए जी। हमें उनसे कहा कि हमारी लड़की को कुछ भी कर सकते हैं, आप हमारी लड़की हमारे से दे दो, पर वो मानने नहीं जी। तो उसके बाद 6 तारीख में हमारे साथ हमें पता चला कि हमारी लड़की छत से नीचे फेंक दी जी। 6 तारीख को कब हुआ ऐसा? 6/10 पिछले महीने? हाँ, पिछले महीने की 6 तारीख में, 6/9/2020 में। तो जी हमें जैसे पता, जब हम जाके यहाँ करनाल आए, सरकारी हॉस्पिटल में दिखाई, तो लड़की की 2 जगह से रीढ़ की हड्डी टूटी ही थी। तो उसके बाद हम PGI चंडीगढ़ ले गए जी। चंडीगढ़ में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हो के जब दोबारा आए, हम SHO से मिले तो SHO ने हमारे से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। SHO कंवरपाल सिंह ने यह कहा कि भैया अपना फैसला कर लो, मैं FIR दर्ज नहीं करूँगा। हमें बहुत कोशिश की पर वो अगले पक्ष को बुलाते हैं और हमारे साथ 2 बार मारपीट भी हुई है। ये कहते हैं कि मैं क्रॉस केस कर दूँगा, 307 नहीं लगाऊँगा। उसके बाद से आज तक हम परेशान हैं जी, हमारी कोई सुनवाई कहीं भी हुई नहीं। जो परिवार में कौन व्यक्ति है जिन्होंने छत से गिराया, कुछ बताया होगा बेटी ने आपको? क्या किस तरीके से, मतलब? बेटी ने बताया कि मेरा पति, मेरा ससुर, मेरी सासू, ननंद, 2 ननंद हैं जी, और 3 लोग गंगो से हैं जी। जो उनके फूफा है, एक फूफा की वाइफ है जी, और एक उसका भाई है। वो बीच में बचौलिए भी थे, पर उनके भी कोई नहीं, वो भी नेता के प्रेशर से सब ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और आज तक ना कोई पकड़ा गया जी और ना कुछ। SHO बुलाता है, मैं 7-8 बार जा लिया, पर SHO मेरे से संतोषजनक जवाब नहीं देता है। कहता है 307 में लगाने का नहीं, और उसके बाद ये कहता है कि मैं क्रॉस केस करके तुम्हें भी अंदर करूँगा। आज तक यही कार्रवाई चल रही है जी। क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम दीपिका है। और जो पति है उनके? उसका मोनू है जी। मोनू जी। तो पिछले 3 साल से सब ऐसा चल रहा है? पिछले 3 साल से जी ऐसे ही मारपीट चल रहा है। ये लड़की का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है जी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और निचला हिस्सा पूरा ख़त्म हो गया। जो उनकी जो बेटी है उसको किस तरीके से जो है छत से नीचे गिरा दिया गया और कितने जो बताया रीढ़ की हड्डी जो है वो तोड़ दी गई है। परिवार जो है यहाँ पर जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी यहाँ पर जैसे नाम लिया और बताया कि उन्होंने जो है किस तरीके से परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं पीठ का किस तरीके से बुरा हाल है और यहाँ रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, यानी रीढ़ की हड्डी पे इंसान खड़ा होता है और उसी को तोड़ दिया गया है। तो अब क्या आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं कि जिस हम तरीके से न्याय के लिए कहते हैं कि हमारी लड़की को इंसाफ मिले और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहते। हमें इंसाफ चाहिए, हमें फैसला नहीं चाहता कि हम लड़की का फैसला ये कहते हैं कि अपना फैसला कर लो, 5-4 लाख रुपए ले लो। अब निचला हिस्सा पूरा ख़त्म हो गया है, बताओ उसे कौन करेगा जी फैसला? कैसा फैसला करें जी हम? बिल्कुल भी नहीं उठ रहे उसके नीचे से पैर कतई भी उठ नहीं रहे जी। और एक तरफ से कट्टर सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और ये नारा लगाती है प्रधानमंत्री मोदी का। और ये ऐसे चल रहा है कि 10 वाला कांड हुआ, अभी हमारे साथ 1 महीने पहले ये भी कांड हुआ और पुलिस कोई भी कार्रवाई कर नहीं रही है इसमें बिल्कुल भी। और जो SHO कुमारपाल है घोरंडा का, वो तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है, अब उन्होंने बिल्कुल जवाब दे दिया, बोला मैं 3-7 में से किसी बंदे को अंदर नहीं जाने दूंगा। हमने कहा कोई बात नहीं यार, आप इसलिए बुला रहे हो, बार बार यहाँ पे झगड़ा हो हमारे साथ और कुत्ता माफ करो कर लो, तो इसलिए हम दोबारा फ़ोन भी हम गए नहीं ना, हम जहाँ दोबारा भी वहाँ पे। कुछ पता चल पाया कि SHO ऐसा क्यों कह रहे हैं? SHO करते हैं, SHO बिके हुए हैं जी, पैसे की मांग, उन्होंने पैसे ले रखे हैं उनसे, SHO भी और वो IS भी, क्या नाम है उसका IS का, SSI नरेंद्र SSI, दोनों ये मनोगत बात करते हैं जी। और आदमी इकट्ठे कर लेते हैं वहाँ से काम कांड के, हमारे मारने छेदने के लिए, आगे केस बना लें और आपको। लेकिन हम ये भी करना चाह रहे हैं, खट्टर साहब से भी कह रहे हैं और माननीय और मुख्यमंत्री भी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नारा पता चला कि ये तो हमारे साथ और अन्याय हो रहा है, 1 महीना हो गया जब फिरते फिर भी बहुत बुरा हाल है। देखो क्या करें, हम करनाल से गंगा आते हैं जी, रोड डेली काम हो रहा है हमारा, 1 महीना हो गया। और SHO साहब बिल्कुल नहीं करोगे बिल्कुल भी, और ऊपर से और इल्ज़ाम मर्सी लगाना चाह रहे हैं, ऊपर मर्सी ऐड के बात कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने जो करनाल SP हैं उनसे मिलने की भी कोशिश की है? आप उनसे मिले हैं? बोलो आप बोलो, बताइए। मैं मिला हूँ पर उन्हें मेरे से कोई ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि इसमें कुछ कार्रवाई हो। जो कार्रवाई करते तो 1 महीना हो गया, अब तक कुछ भी हो सकता। कब मिले थे आप उनसे? अभी 1 हफ्ता पहले ही मिला जी। मैं उससे पहले दूसरे SP थे, उनसे भी मिला हूँ पर उनका ट्रांसफर। जी। लेकिन जो है ना, आज IG जो अपनी बहन है, अपनी IG जो है ना, उनसे मिले आज आप, तो भारती अरोड़ा जी, उनसे मिलकर बहुत संतुष्टि हुई, क्योंकि उनसे मतलब हमने कहा कि एक लेडीज का दर्द समझ सकती है, तो उन्होंने हमसे ये उम्मीद जताई। आज की बात है, आज 5 तारीख है, तो आज मिलके संतुष्टि हुई कि हाँ अब कार्रवाई ज़रूर होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम मतलब आप जब बेनिश्चित हो जाओ और ये कार्रवाई मेरे से उम्मीद रखो तुम। तो आपने उनको ये भी बताया जिस तरीके से पुलिस आज उन्होंने पूरा सुना उन्होंने, और ये भी कहा कि तुम वाकई बहुत, 1 दिन पहले भी हमने फ़ोन किया था तो मैं मिलना नहीं चाह रही थी उस दिन छुट्टी वाला दिन था, इतवार था, तो उसकी वजह से उन्होंने फ़ोन पर हमारे से बात की थी और उन्होंने कहा था किसी दिन आप दोबारा आओ। तो हम आज आए तो उन्होंने ये संतुष्टि हमें दे दी कि अब जो है कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। जी। मुझे पूरी उम्मीद है, देखो मैं मिला जो आज, तो ठीक है। जिस तरीके से बता रहे हैं तो आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा जिस तरीके से? हाँ जी, आज मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे। उन्हें ये कहा कि अरेस्ट भी होंगे, सब काम होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो परिवार है वो यहाँ पर न्याय के लिए जो है भटकता रहता है और उसके बाद जो है जो पुलिस प्रशासन किस तरीके से जो है व्यवहार करता है। लेकिन आपको ये भी बता दें दूसरी तरफ जो करनाल की IG भारती अरोड़ा जी हैं, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर परिवार जो है आज उनसे मिला और उनको संतुष्टि भी हुई कि शायद इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। और हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इनकी जो बेटी है उसको न्याय मिले, क्योंकि परिवार जो है पिछले लगभग 3 वर्ष से जैसे जो शादी है लड़की की हुई और उसके बाद से जो है इस तरह की प्रताड़ना उसके साथ हो रही है और अब किस तरीके से उसे छत से गिरा दिया गया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। तो एक तरीके से ये हद से ज़्यादा हो चुका है। तो अब जो है परिवार चाह रहा है कि जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले और जो उनका पति है और जो उनके ससुर हैं और परिवार के जो भी लोग इसके अंदर शामिल हैं उन सब के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिलहाल जी बताइए क्या कहना चाहिए? भाई जो उनके रिलेशन का आदमी है गंगो के, जिन्होंने ये रिश्ता करवाया था, तो मैं भी मौजूद थे वहाँ पर उस मौके पर।
और उन्होंने हमारे बच्चे को धमकाया कि आगे तुम्हारे भाई को मार देंगे और तुम्हारे बाप को मार देंगे अगर जो उनके फेवर में बयान दे दिए। बयान देने हैं तो उनके फेवर में देना, उनके फेवर मत देना। अच्छा ये मामा जी यहीं मिलने के लिए गए, इनके लिए ताला लगा दिया, वहाँ पे कभी नहीं खोला। ताला लगा दिया कि सरपंच को साथ में ले गए, उन्होंने भी कुछ जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। सब का सब एक वो हो गए। और लेकिन हम एक महीना फिरते फिरते ये हो गया, हाल हो गया आगे मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो उनके खिलाफ भी आपने सारे कागजों में एफआईआर में सब नाम आ चुका हाँ है? सब डॉक्यूमेंट है जी, सब जो कुछ है रिपोर्ट वगैरह सब कुछ है हमारे पास। सब कुछ है जी। तो आपने आईजी मैडम से सब बात होगी? हाँ आईजी मैडम से बात हो गई उसी। ठीक है। 31/8 में जी मैंने थाने में ही उसका सगा भाई था, मेरा जो सिमधी है उसका सगा भाई था, एक सरपंच था, ये 2-3 और गाँव के थे, एक एसआई था जी। तो उनके आगे कहा कि मुझे उनकी उम्मीद नहीं है कि मेरी लड़की के साथ कुछ भी हादसा कर सकते हैं, मगर तुम जिम्मेदारी ले लो। पर वो मना कर दी कि हम इसकी जो आदमी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और बहुत ही उससे मैंने हाथ जोड़ के पैर पकड़ के उनके ये भी कहा कि मेरी लड़की मार देंगे, एक बार मेरी लड़की से मुझे मिलवा दो और मैं अपनी लड़की लेकर चुपचाप चला जाऊँगा। पर उन्हें मेरी किसी ने कुछ नहीं सुनी जी। और मैं हताश हो गया जी, चुपचाप चला गया। उसके बाद लड़की का मामा वहाँ पर गया तो वो भी मिलने नहीं दिया जी, आगे ताला लगा दिया घर के जी, और ये कह दिया कि हम मिलने नहीं देंगे। तो जिस तरीके से बेटी है उसको चोट लगी है, फिलहाल आपने एफआईआर भी करवा दी है। बाकी जो बेटी के जो अभी डॉक्टर ने क्या कहा है कि क्या वो पहले से ठीक हो पाएंगी अभी, या कुछ ऐसा कुछ? 2% बता रहे हैं कि 2% ही ठीक हो पाती है। अभी निचला हिस्सा कुछ भी अभी नीचे का ऐसा काम नहीं कर नहीं, कुछ नहीं कर रहा जी। शरीर बहुत बड़े, टांग भी बहुत पतली पतली सी होगी, या निचला हिस्सा तो कितनी उम्र है आपकी बेटी की? मेरी लड़की की 23 साल है। 23 साल उम्र। हाँ जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है एक बेटी के साथ प्रताड़ना हुई है, और जो शरीर का जो आधा भाग है वो काम नहीं कर रहा, और रीढ़ की हड्डी के अंदर ऐसी चोट लगी है जिस पर इंसान खड़ा होता है और ना जाने आगे जाके किस तरह की स्थिति पैदा होगी कि इंसान पैरों पे अपने चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा, किस तरीके से। तो फिलहाल जो है यहाँ पर परिवार के लोग न्याय मांग रहे हैं, और जो करनाल की जो आईजी हैं भारती अरोड़ा जी, उनको भी हम जो है यही अपील करते हैं कि वो इसके अंदर ज़रूर निष्पक्ष जाँच करते हुए जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों या फिर इसके अंदर कोई भी हो व्यक्ति हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करें। तो IBN 24 पे आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।